हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर कीबोर्ड के कुछ ऐसे कीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल 90% लोगों को करना नहीं आता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कीबोर्ड हम जैसे कंप्यूटर यूज़र के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कीबोर्ड पर टोटल 104 की या फिर लगभग 104 की मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो हमारे पास है पाउस ब्रेक की या फिर स्क्रॉल लॉक की, प्रिंट स्क्रीन की, एस्केप की, प्राइमरी की जिसे लोग ऑप्शन की भी बोलते हैं, उसी प्रकार से पेज अप की, पेज डाउन की, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी कीज़ का उपयोग करना बताऊंगा। सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि साथ ही प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पाउस ब्रेक की के बारे में। अगर आप अपने कीबोर्ड के राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आपको एक नंबर पैड देखने को मिलता है। उसी के जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कीज़ दिए गए हैं, जैसे इंसर्ट, होम पेज डाउन, पेज अप, और वहीं पर एक की दिया गया होगा जिसका नाम है पाउस ब्रेक। अब बात आती है कि इस पाउस ब्रेक का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं, यानी कि स्पेसिफिकेशन चेक करना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में कितना रैम लगा हुआ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा जनरेशन है, हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, जब आप ये चेक करना चाहते हैं, यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं, तो उस समय आप पाउस ब्रेक की का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाउस ब्रेक की को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसके लिए आपको विंडो प्लस पाउस ब्रेक की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड के विंडो की को होल्ड करके रखिएगा और उसके बाद पाउस ब्रेक की को इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे आप पाउस ब्रेक की को प्रेस करेंगे तो कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टी सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद होगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस का नाम शो हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे सिस्टम के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इंटेल का लगा हुआ है, ठीक है ना, कोर i3 लगा हुआ है। उसी प्रकार से अगर रैम की बात करें तो 4 GB का रैम है, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर्टी जो होती है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको अपने डेस्कटॉप पर यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाना है और विंडो बटन को होल्ड कीजिए और पाउस ब्रेक को क्लिक कर दीजिए। आपके सामने आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टी ओपन होकर आ जाएगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा जो की है हमारे सामने वो है प्रिंट स्क्रीन की। देखिए दोस्तों, प्रिंट स्क्रीन की जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल के अंदर क्या होता है कि स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे हम कहीं पर कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिल जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। या फिर अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कि अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, ठीक है ना, डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर का यानी कि स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिंट स्क्रीन की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, आप जिस जगह का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप उस जगह पर मौजूद रहिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड के प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस कर दिया, तो आपको लगता होगा यहाँ पर तो प्रिंट स्क्रीनशॉट आया ही नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर MS वर्ड को ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए Ctrl+N बटन प्रेस करके एक नया फाइल क्रिएट कर लिए। अब आप चाहते हैं कि जो भी आप स्क्रीनशॉट लिए थे वो यहाँ पर आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ V बटन को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल को होल्ड कीजिए और V बटन को प्रेस कीजिए, आपके सामने वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको जिस तरीके से मोबाइल के अंदर हम जिसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं वो एक फ़ोटो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
हमने इसे यहाँ से बंद कर दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट हम किसी दूसरे पार्ट का ले लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो विंडो ओपन है, ये वाला जो मेन्यू ओपन है, इसके साथ क्या कहते हैं हमारे सामने स्क्रीनशॉट आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर देना है। अब आप जहाँ पर भी चाहते हैं इसका फ़ोटो बनाना, ठीक है ना, उस सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाइए। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ पेंट, ठीक है ना, हम यहाँ से पेंट वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पर आकर कर देंगे कंट्रोल वी। जैसे आप कंट्रोल वी बटन प्रेस कीजिएगा तो आप जो भी स्क्रीनशॉट लिए थे देखिए वो यहाँ पर आ गया है। अब आप इसको फ़ोटो में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, चले जाना है फाइल के अंदर और यहाँ से सेव पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ से आप जो भी नाम देना चाहते हैं, यहाँ जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर नाम दे दिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ये चलिए ओके। और यहाँ से आप जिस भी टाइप में सेव करना चाहते हैं, जैसे अभी पीएनजी में है, यहाँ से इसको हम जेपीजी में कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है ना, सेव कर दिए, ये सेव हो गया। अब ये आएगा कहाँ, तो सेव हमने किया है डेस्कटॉप पर। चलिए हम डेस्कटॉप पर जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो स्क्रीनशॉट के नाम से एक फ़ोटो आ गया है। ठीक है ना, आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो देखिए वही वाला फ़ोटो ओपन हुआ जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, देख सकते हैं यही फ़ोटो लिए थे ना स्क्रीनशॉट में और ये हमारे सामने आ गया है। तो आप समझ गए होंगे जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर अगर आप अपने किसी भी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं वो आप समझ गए। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया तो इस वीडियो को इसी बात पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। अगला जो की है दोस्तों हमारा वो है स्क्रॉल लॉक की। ठीक है, स्क्रॉल लॉक की का काम क्या होता है उसको आप समझ लीजिएगा। स्क्रॉल लॉक की का काम जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपके कीबोर्ड पर जो नेविगेशन की होता है, यानी कि एरो की, ठीक है, जिसकी मदद से हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होते हैं, उसको लॉक करने के लिए। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं MS एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, MS एक्सेल के अंदर क्या होता है कि अगर आप नीचे वाले सेल के अंदर जाना चाहते हैं तो नीचे वाले एरो को, यानी कि डाउन एरो को आप प्रेस करते हैं तो नीचे वाले सेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा नीचे वाले सेल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर देखिएगा तो सेल का नाम भी चेंज होता है। ठीक है ना, यहाँ पर नाम भी चेंज होगा। देखिएगा ऊपर जाते हैं तो A5 हो गया, फिर से ऊपर करते हैं तो A4 हो गया। ठीक है ना, और राइट जाना चाहते हैं तो राइट एरो की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइट हो रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसी नेविगेशन की को, यानी कि ये जो एरो की है हमारे कीबोर्ड के अंदर, इसको आप अगर लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड के स्क्रॉल लॉक की को एक मरतबा प्रेस कर दीजिए। अब जैसे आप स्क्रॉल लॉक की को प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा आपके कीबोर्ड पर राइट साइड में ऊपर में कॉर्नर में 3 कलर का एक बत्ती देखने को मिलता है। ठीक है ना, उसमें से एक बत्ती जल जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल लॉक की का जो बत्ती होता है वो जल जाएगा। ठीक है, अब जब आप एरो की को प्रेस कीजिएगा तो ये क्या कहते हैं, इस सेल से इस सेल के अंदर नहीं जाएगा या ऊपर नीचे नहीं होगा, बल्कि आपका जो शीट है ना ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, लेकिन यही सेल सिलेक्ट रहेगा। जैसे आप देखिएगा, अगर मैं क्या करता हूँ ये चलिए मैं क्या करता हूँ डाउन करता हूँ। जैसे मैं डाउन बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये देखिएगा सेल का नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि देखिएगा नीचे जा रहा तो नीचे नहीं जा रहा, बल्कि हमारा शीट जो है ऊपर जा रहा, लेकिन अभी भी सेल जो सिलेक्टेड है वो C4 ही है। ठीक है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से अभी भी हमारा वही सेल सिलेक्टेड है जिसके अंदर हम मौजूद थे। यहाँ पर देख सकते हैं सेल का नाम C4 है। ठीक है ना, और अगर हम राइट बटन भी प्रेस करेंगे तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, हमारा शीट क्या कहते हैं कि राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन जिस सेल के अंदर हम मौजूद है अभी भी हम उसी सेल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो एरो की है वो लॉक हो गया है। अगर आप चाहते फिर से उसको अनलॉक करना तो आप दोबारा से स्क्रॉल लॉक की को प्रेस कर दीजिए, वो अनलॉक हो गया है। अब जब आप नेविगेशन की को प्रेस कीजिएगा, जैसे डाउन करना चाहते हैं, देखिए अब डाउन हो रहा है, राइट हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, अप हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि अब हमारा नेविगेशन की है जो वो काम करने लगा है। अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला जो हमारे पास की है वो है एस्केप की। ठीक है, एस्केप की भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एस्केप की के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, एस्केप की क्या अगर मैं बात करूं तो इसका काम ये होता है किसी भी प्रकार के मेन्यू को बंद करने के लिए। जैसे आप जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आता है, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो बंद हो जाएगा, कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप माउस के द्वारा कहीं पर क्लिक मत कीजिए, आप अपने कीबोर्ड का जो पहला की होता है ना, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपके सामने ये वाला मेन्यू ओपन है, ठीक है ना, ये वाला मेन्यू ओपन है, आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप एस्केप की को प्रेस कीजिएगा, ये मेन्यू बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं 2-3 चीज़ और दिखा देता हूं। जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल D बटन प्रेस करता हूं तो हमारे सामने ये वाला मेन्यू ओपन हुआ। बंद करना चाहते हैं डायलॉग बॉक्स को, एस्केप की बटन प्रेस कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आपके सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है, आप चाहते हैं उसको बंद करना,
तो एस्केप की के मदद से आप बंद कर सकते हैं। एस्केप की का जो दूसरा यूज़ है दोस्तों वो ये है, जैसे मैं यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लूँ, चलिए 1 मिनट, चलिए इसको नहीं किसी दूसरे फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाटर बोर्ड, ठीक है। वाटर बोर्ड को हमने यहाँ से ओपन किया और इसको हम स्लाइड शो की मदद से हम इसको प्ले कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे हमने स्लाइड शो किया तो ये वाला जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है, स्लाइड शो है, वो प्ले हो गया, यानी कि चल रहा है। और हम चाहते हैं इसको, यानी कि इससे बाहर जाना चाहते हैं, स्लाइड शो से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की बटन को प्रेस कीजिएगा, तो इससे बाहर आप निकल जाइएगा, ठीक है ना। तो एस्केप की का पहला काम क्या हो गया, किसी भी प्रकार के, यानी कि अगर मैं बात करूँ किसी भी मेन्यू को बंद करने के लिए, किसी भी डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, या फिर अगर आप अपने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट की जो हमारे पास है दोस्तों वो है पेज अप और पेज डाउन की, ठीक है ना। अब देखिएगा आपके कीबोर्ड पर एक पेज अप की है और उसी के नीचे एक दिया गया होगा जिसका नाम है पेज डाउन। इसका काम क्या होता है, चलिए मैं इसका एग्जांपल करके दिखाता हूँ MS वर्ड के अंदर, ठीक है। इसका काम होता है एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने के लिए, या अगर मैं बात करूँ तो यानी कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 पर जाने के लिए, 2 से 3 पर जाने के लिए, या फिर उल्टा भी जाने के लिए, ठीक है ना। जैसे अगर आप चाहते हैं पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 पर जाना चाहते हैं तो आप पहला काम क्या कीजिएगा, आप यहाँ से स्क्रॉल की मदद से आप नीचे नीचे करके इस प्रकार से जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार से आप नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पेज नंबर 2 पर पहुँच जाएँ, फिर पेज नंबर 3 पर पहुँच जाएँ, तो आप पेज डाउन की मदद से जा सकते हैं। आपको करना क्या है, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है और पेज डाउन की को प्रेस कीजिए, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। उसी प्रकार से फिर हम पेज डाउन को प्रेस करते हैं तो पेज नंबर 3 पर आ गए हैं, फिर से पेज डाउन को प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ तो पेज नंबर 4 पर आ गए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से कंट्रोल को होल्ड कीजिए और पेज डाउन की को प्रेस करते जाइएगा, तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँचते चले जाइएगा, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि हम ऊपर वाले पेज पर जाएँ, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है, उसके बाद पेज अप की को प्रेस कीजिएगा, तो देखिए 9 से 8 और 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, यानी कि इस प्रकार से आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पेज अप की काम होता है पेज किसी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। और पेज डाउन का काम होता है यानी जिस पेज पर आप मौजूद हैं उसके बाद वाले पेज पर जंप करने के लिए, ठीक है। और आज का ये वीडियो जो है इसके अंदर जो हम सबसे लास्ट वाली की को कवर करने वाले हैं वो है प्राइमरी की, यानी कि कुछ लोग इसे ऑप्शन की भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे प्राइमरी की भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये वाला की, ठीक है, जिसके अंदर ये छोटा सा सिंबल बना हुआ है, इस वाले की का काम क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका काम अगर मैं बोलूँ तो इसका काम होता है राइट क्लिक करने के लिए, तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं रिफ्रेश करने की बारी आती है तो हम अपने क्या करते हैं, अपने सिस्टम पर आकर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना, और रिफ्रेश कर पाते हैं। लेकिन आप अपने माउस के द्वारा क्या करते हैं, राइट क्लिक नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करना, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये जो आपके कीबोर्ड पर राइट क्लिक यानी कि ये वाला जो की दिया गया है जिसको प्राइमरी की बोला जाता है या फिर ऑप्शन की भी बोल सकते हैं, इसकी मदद से आप राइट क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर दूसरी बात करूँ तो जैसे हम अगर इस फोटो को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक ना, ये जो स्क्रीनशॉट के नाम से हम अभी फ़ोटो लिए हैं, ठीक है ना, इस फोटो को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमें डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप अपने माउस के द्वारा इसको राइट क्लिक नहीं करना चाहते बल्कि अपने कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपने कीबोर्ड से इस वाले की को प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे कीबोर्ड में ये वाला की नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो हमारे पास जो कीबोर्ड है वो ज़ेब्रोनिक का RGB कीबोर्ड है, यानी कि जहाँ पर आपके कीबोर्ड में ये वाला की दिया गया है, प्राइमरी की दिया गया है, उसी जगह पर हमारे पास ये वाला की दिया गया है, जिसकी वजह से हम अपने कीबोर्ड के अंदर लाइट को यानी चेंज कर सकते हैं या दूसरे लाइट को बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपके कीबोर्ड पर ये की दिया गया होगा जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड के यानी अपने कंप्यूटर के अंदर राइट क्लिक करने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी की ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी या इनमें से कौन की ऐसी है जिसका इस्तेमाल आपको पहले से करना आता था